यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो प्यारे बच्चों? तो आज की हमारी जो क्लास है वो है क्लास नंबर 35। आज की क्लास में हम हिंदी सप्ताह 6 का दिवस 5 पढ़ने वाले हैं। तो अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ बिना देर किए हुए शुरू कीजिए आज का अभ्यास। तो चलिए इसमें क्या क्या है जानते हैं इसको। मौखिक भाषा विकास और चर्चा, ये आपका जो भाषा भारती पुस्तक है उसका प्रार्थना पाठ 1 चल रहा है सप्ताह 6 में, जिसमें चर्चा के लिए कुछ प्रश्न हैं बेटा। सूरज किस दिशा से निकलता है? तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सूर्य किस दिशा से निकलता है। तो मैं एक चित्र बनाता हूँ आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से, इसको आप हमेशा याद रखें। तो ये जो तीर की ऊपर की दिशा है वो उसको बोलते हैं हम उत्तर। क्या बोलते हैं? वो उत्तर दिशा होती है। और ये नीचे की जो दिशा है वो है दक्षिण। ठीक है। और इस तरफ की जो दिशा है वो होती है पश्चिम। और इसके जस्ट सामने होती है पूर्व। तो इसी पूर्व दिशा से हमेशा क्या निकलता है प्यारे बच्चों? सूर्य निकलता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है और यहाँ से घूमता हुआ कहाँ अस्त हो जाता है? पश्चिम में। यहाँ पर सूर्य डूब जाता है। याद रहेगा बेटा। तो पूर्व से निकलेगा और उत्तर से होते हुए कहाँ? दक्षिण में इसका अस्त हो जाएगा। और जब हम मकर संक्रांति मनाते हैं तो उत्तरायण से सूर्य दक्षिणायन होता है। इसका मतलब वो ऐसे घूमते हुए यहाँ पर अस्त हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो याद रखो, पूर्व से सूर्य निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। अगला प्रश्न है, किन किन अवसरों, त्योहारों और पर्वों पर प्रकाश किया जाता है? बेटा उजाले की व्यवस्था किस पर्व पर की जाती है? तो आप जानते हो बेटा दीपावली पे हम क्या जलाते हैं? दिए जलाते हैं। तो एक तो त्यौहार हो गया आपका दीपावली, इस पर हम प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल रंगीन झालरें लगाते हैं, लाइटों वाली रंग बिरंगी लाइटें लगाते हैं। इसके अलावा नवरात्रि की जो झांकियाँ लगती हैं, नवरात्रि के समय झांकियों में, गणेश उत्सव में, अभी अभी गणेश उत्सव समाप्त हुआ है तो गणेश उत्सव जो गणेश जी की हम झांकी लगाते हैं वहाँ पर भी प्रकाश की व्यवस्था होती है। गरबा, कुछ राज्यों में नवरात्रि के समय गरबा होता है तो वहाँ पर भी हम प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। अगला प्रश्न है, दीपावली कैसे मनाते हैं? चर्चा कीजिए। आप बताओ बेटा दीपावली अपने घर पे किस तरीके से मनाई जाती है? एक तो हम घरों की सफाई करते हैं। क्या करते हैं बेटा? घरों की सफाई। अपने आसपास हम सभी जगह साफ सुथरा करते हैं। मिठाइयाँ बनाई जाती हैं बहुत बढ़िया। और बताओ दीपावली पे क्या क्या होता है? मिठाइयाँ बनती हैं। इसके अलावा प्रकाश की व्यवस्था होती है ना? प्रकाश होता है। और बताओ, नए कपड़े पहनते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नए कपड़े। हाँ बेटा, नए कपड़े भी दीपावली में पहनते हैं। कोई बोल रहा है बेटा लक्ष्मी जी की पूजा होती है। लक्ष्मी जी की पूजा भी होती है। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, उनकी पूजा होती है। गाय की पूजा भी होती है बेटा। गाय की पूजा होती दिवाली के दिन होती है। पटाखे भी चलाए जाते हैं बहुत बढ़िया। तो ये सब दीपावली पे हम करते हैं, पटाखे चलाते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपको दिवाली के बारे में बताना था। इसे लिखना कुछ नहीं है बेटा, जस्ट मौखिक चर्चा है। उसके बाद अगला प्रश्न है बेटा आपका, आपके आसपास दिखने वाले
पशुओं के नाम। तो पशु आप जानते हो जिनको आप जानवर कहते हो, तो वो पशु या जानवर कौन कौन से हैं जो आपके आसपास दिखते हैं? तो देखिए इसका उत्तर, गाय, ये एक जानवर है। अल्पविराम लगाएंगे, कुत्ता, कुत्ता भी जानवर है। भेड़, बकरी, भैंस, बिल्ली, और हमने लिख दिया है आदि। आदि का मतलब है इसी प्रकार और भी जानवर हैं। अब सारे जानवर हम लिख नहीं सकते बेटा यहाँ पर, तो हम क्या लगा देते हैं, आदि। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से कुछ चीज़ों के नाम आप लिख दो और आदि लिख दो, इसका मतलब इस प्रकार की और भी चीज़ें हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आसमान में दिखाई देने वाली वस्तुएं। बेटा आसमान में आपको बादल दिखेंगे, बादल, पेड़ों के पत्ते भी उड़ते हुए दिखते हैं, कचरा, तेज आंधी में कचरा भी उड़ जाता है, पेड़ पत्ते कचरा वगैरह, हल्के फुल्के घास वगैरह है ना, सूखा घास उड़ता है। इसके साथ साथ आसमान में आपको हवाई जहाज भी दिखते होंगे, हेलीकॉप्टर भी दिखते होंगे। जब भी कोई नेता वगैरह आता है, मुख्यमंत्री वगैरह बड़े बड़े नेता आते हैं तो हेलीकॉप्टर से आते हैं। अगर आप इंदौर ग्वालियर शहर के पास रहते हो तो हवाई जहाज भी आपको देखने को मिलेंगे। पक्षियों के नाम, अगला प्रश्न है बेटा पक्षियों के नाम। तो आप सभी जानते हो प्यारे बच्चों, पक्षी कौन होते हैं? जो उड़ते हैं, जिनके पंख होते हैं। उड़ने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? हमारे पक्षी होते हैं। तो आप उड़ने वाले जंतुओं के नाम बता दो ज़रा। वो हमारे पक्षी हैं, जैसे तोता उड़ता है, बहुत बढ़िया है। कौवा, कौवा भी उड़ता है। कोयल, कोयल भी उड़ती है। मोर, उल्लू, और लास्ट में लिखा है आदि। इसका मतलब इस प्रकार के पक्षी और भी हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। आप जिस देश में रहते हैं उसका नाम लिखकर उसके बारे में कोई एक वाक्य लिखिए। तो हम किस देश में रहते हैं बेटा? हमारे देश का नाम है भारत। क्या है बेटा हमारे देश का नाम? भारत। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इंडिया, INDIA, इंडिया। अब भारत शब्द से एक वाक्य आपको बनाना है। तो आप कह सकते हो भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है। तो बेटा याद रखिए सभी, हमारा जो भारत देश है उसकी राजधानी क्या है बेटा? नई दिल्ली। उसको अंग्रेजी में इस प्रकार लिखते हैं बेटा, न्यू दिल्ली। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। इसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे जैसे ही हमारे नए वीडियो आएंगे तुरंत से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ बढ़ते हैं हम। एक मिठाई का नाम बताओ। फूल सूंघकर फल भी खाओ। तो वो मिठाई भी है, उसके नाम में फूल भी है और फल भी है। तो ऐसी मिठाई का नाम है प्यारे बच्चों गुलाब जामुन। देखो जिसमें गुलाब तो क्या हो गया, ये आपका फूल हो गया, जामुन आपका फल हो गया। तो फूल फल दोनों हैं बेटा। ठीक है, गुलाब का फूल होता है आप जानते हो, लाल रंग का होता है, पीला भी होता है, सफ़ेद भी होता है, कई रंगों का होता है। तो एक मिठाई का नाम फूल सूंघकर फल भी खाओ। तो मिठाई का नाम भी है, फूल भी है और फल भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलाब जामुन। अगला है बेटा रस में मिले मलाई, बोलो कौन सी मिठाई। रस में मलाई मिला दो तो मिठाई बन जाएगी बेटा रसमलाई। कौन सी मिठाई बनेगी? रसमलाई। कई बच्चों के तो मुंह में पानी आ रहा होगा मिठाई के नाम सुन सुनकर। बालू लेकर आए शाही, उसे खाकर फिर वाह वाही। तो इस मिठाई का नाम बेटा बालू शाही। क्या है इस मिठाई का नाम? बालू शाही। एक प्रश्न बेटा मैंने जानबूझकर खाली छोड़ा है, इस पे आपको दिमाग लगाना है। इस वीडियो के अंत में मैं इसका उत्तर आपको बताऊंगा। ठीक है। 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली,
इतनी हिंट मैं आपको दे रहा हूँ बेटा, ये खाने पीने की चीज़ है, खाने की चीज़ है, बहुत मज़ेदार। कई लोग इसको बड़े चाव से खाते हैं, ठीक है, बहुत मज़े से खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट चीज़ होती है ये। तो इसका जवाब मैं वीडियो के अंत में दूंगा, तब तक आप सोच लो इसका जवाब, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द को, मतलब जिसके नीचे लाइन खिंची हुई है, जैसे ये लिखा है ये दंभ, तो इसको बोलेंगे रेखांकित शब्द, ये दंभ। उसके समान अर्थ, समान अर्थ मतलब पर्यायवाची आपको बताना है। समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग कर वाक्य को फिर से लिखिए, है ना। इसका अर्थ बताना है, तो दंभ करने वाले को नीचा देखना पड़ता है। तो दंभ का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, ये लिखा है ये घमंड, घमंड करना। दंभ का मतलब है घमंड। तो इसका वाक्य में प्रयोग देखिए जरा, घमंड, देखो घमंड शब्द आ गया। घमंड करने वाले को झुकना पड़ता है, ये हो गया वाक्य में प्रयोग। अगला देखते हैं बेटा, हमें गुलाब का पुष्प पसंद है। रेखांकित शब्द कौन सा है प्यारे बच्चों, हमारा पुष्प। अब पुष्प का मतलब होता है फूल, देखो ये लिखा है अर्थ, तो पुष्प का अर्थ क्या हो गया बेटा, फूल। अब फूल, फूल शब्द पे कोई वाक्य आपको बनाना है, जैसे बगीचे में बहुत सारे फूल थे। आप देखते हो गार्डन में बेटा बहुत सारे फूल, कई रंग के, लाल, पीले, हरे, नीले, कई प्रकार के फूल होते हैं। तो ये आपका वाक्य में प्रयोग हो गया। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चलिए अगर इतना समझ में आ गया है तो अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। इसको नाम दिया गया है प्यारे बच्चों धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन से क्या आशय है बेटा आपका, आप क्या समझते हो? मतलब अटक अटक के नहीं पढ़ना, थोड़ा सा स्पीड में और समझते हुए। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। मैं स्वयं पढ़िए। एक था गुब्बारे वाला, वह ऊंची आवाजें लगाकर, ऊंची आवाज मतलब जोर जोर से चिल्लाकर गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। दोपहर तक उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका। वह बहुत निराश हो गया। देखो गुब्बारा उसका नहीं बिका तो वो निराश हो गया। तभी वहाँ एक व्यक्ति आया, व्यक्ति माने आदमी। उन्होंने अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए बहुत से गुब्बारे खरीदे। गुब्बारे वाले ने उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने घर जाकर अपने बेटे को सारे गुब्बारे दे दिए। इतने सारे रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर उनका बेटा बहुत खुश हुआ और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन गुब्बारों से अपने कमरे को सजाया। इतनी चीज़ें आपने पढ़ ली। एक प्रश्न है बेटा आपका, उस व्यक्ति ने गुब्बारे का क्या किया? देखो जिस व्यक्ति ने गुब्बारे खरीदे तो उसने घर जाकर सारे गुब्बारे अपने बेटे को दे दिए। ये लिखा है यहाँ पर। समझ में आ गया आपको? जो व्यक्ति ने गुब्बारे सारे खरीद लिए, क्या किया उसने? उन्होंने घर जाकर अपने बेटे को सारे गुब्बारे दे दिए। अगला प्रश्न बेटा, अगर आपके पास, ये प्रश्न देखिए जरा, अगर आपके पास इतने गुब्बारे होते तो आप उनका क्या करते? सोच के बताओ, अगर आपको इतने सारे गुब्बारे मिल जाएं तो आप क्या करोगे? अपने मन की बात बताना बेटा। तो मैंने ये मन की बात लिखी बेटा, मैं इतने सारे गुब्बारों को लेकर स्कूल में जाकर मैं क्या करता इतने गुब्बारों का? तो मैं स्कूल में जाता, छोटे छोटे बच्चों को बांट देता, है ना। आप क्या करते इन गुब्बारों का? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, है ना। चलिए, कोई हो सकता है मंदिर की सजावट कर दे, कोई स्कूल की सजावट कर दे, इस तरीके से अलग अलग विचार हो सकते हैं बेटा आपके, है ना। चलिए, एक स्वतंत्र अभ्यास है बेटा जो आपको करना है।
तो फटाफट से इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक गांव में एक मजदूर रहता था। वह पत्थरों को तोड़ता था। एक दिन सोते समय वह सोचने लगा कि मजदूर से बड़ा बनना चाहिए। इतना सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सपने में वह एक छायादार वृक्ष बन गया। उसने क्या, बड़ा बनने की सोची, उसे नींद आ गई और सपने में वो क्या बन गया, एक बड़ा सा पेड़ बन गया, छायादार। तभी सूरज की तेज गर्मी से उसकी पत्तियां सूख गईं। उसे लगा सूरज में ज़्यादा ताकत है। मजदूर सूरज बन गया। परंतु कुछ देर बाद एक बादल ने सूरज को ढक लिया। मजदूर ने सोचा, बादल में सूरज से ज़्यादा ताकत है। मजदूर बादल बन गया फिर। परंतु कुछ देर बाद बादल को हवा ने उड़ा दिया। मजदूर ने सोचा, हवा में ज़्यादा ताकत है भाई। मजदूर हवा बन गया और तेज बहने लगा। परंतु कुछ दूरी पर पहाड़ आ गया जिससे हवा रुक गई। मजदूर ने फिर सोचा, बेटा मजदूर ने सोचा, मैं पहाड़ बन जाऊं। क्या बन जाऊं? मैं पहाड़ बन जाऊं। मजदूर पहाड़ बन गया। परंतु कुछ देर बाद देखा कि एक मजदूर पहाड़ के पत्थरों को तोड़ रहा था। क्या कर रहा था? एक मजदूर पहाड़ के पत्थरों को तोड़ रहा था। तभी उसकी आंखें खुल गई और उसे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि वह ही एक मजदूर है। जो मजदूर पहाड़ खोद रहा था वो कौन था? वही था। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी बेटा आपने पढ़ी। तो इस कहानी का नाम क्या होना चाहिए? अपने मन से सोच के बताओ। मजदूर की इच्छा, मजदूर के सपने, है ना। इसमें सारी की सारी बात किसके बारे में हो रही है प्यारे बच्चों? मजदूर के बारे में। तो इस कहानी का अच्छा सा नाम अपने मन से लिख सकते हो आप, है ना। मुझे कमेंट बॉक्स में करना। एक नाम मैं लिखता हूँ यहाँ बेटा, मजदूर के सपने। मजदूर के सपने। इसके अलावा बेटा आप इस कहानी का क्या नाम रखना चाहोगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे याद दिलाना बेटा, एक पहेली मैंने छोड़ दी आपके लिए। अगला प्रश्न बेटा, आपने किस किस रंग के गुब्बारे देखे हैं? गुब्बारों का चित्र बनाकर उनमें रंग भी भरिए। बेटा यहाँ गुब्बारा बना देना ऐसा, और इसी तरीके के और भी गुब्बारे बना देना बेटा, और इनमें आपको रंग भरने हैं। ठीक है, लाल रंग का गुब्बारा होता है, हरा, पीला, नीला, गुलाबी, सफ़ेद, काला, कोई भी रंग हो सकता है गुब्बारे का, है ना। तो गुब्बारों के चित्र बनाकर बेटा आप उसमें रंग भरिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। श्रुतलेख बेटा, श्रुतलेख आपके शिक्षक बोलेंगे, वो आपको यहाँ पर वैसा का वैसा ही लिखना है। तो बेटा ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस ज़िले से देख रहे हो, किस तहसील से देख रहे हो, उसका नाम अवश्य बताएं। चलिए आपका जवाब बेटा मैं दिए देता हूँ। इसका नाम है 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली। इसका नाम बेटा समोसा। क्या नाम है? समोसा। आ गया ना पानी प्यारे बच्चों? देखो तेल में तिकोना होता है समोसा, तो 3 पैर की तितली हो गई, नहा धोकर निकली। तो तेल में नहाती है और सेक करके उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।